और ये देखकर हमें सच में बहुत खुशी होती है कि हमारा रूममेट आज इतना बढ़िया चैनल चला रहा है तो खुशी तो होती है दोस्त। हाँ, मतलब किसी ना किसी तरह से अगर कोई भी जुड़ा हुआ आदमी होगा आज तक भी, उसको ये देखेगा कि सामने वाला काफ़ी प्रगति कर रहा है तो ऑटोमेटिक खुशी होती है। खुशी होती है। अच्छा, आज के लगभग 2018 में हम मिले थे ना, 2018 से और अभी 2023 हम हैं, क्या परिवर्तन दिख रहा है? विकास तो तभी होता है जब आप सीखने के लिए आतुर रहते हैं। अगर अपने आप को खुला ही नहीं छोड़ेंगे तो बांध लेंगे कि हमने जो सीख लिया जी वो इतना ही है, तो विकास की प्रक्रिया आप धीमी कर देंगे, रोक देंगे, और जब वो रुक जाएगी तो आपका पतन ही निश्चित है। वही साधना यही है कि आपको जो काम मिला है, जो आपने काम चुना है, उसको ही बड़े मन से अंदर से फील करते हो उस काम को कर लेना, वही सफल बना देगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस कैरियर लाइन में जा रहे हैं, किस कैरियर में नहीं जा रहे हैं। कोई कैरियर छोटा बड़ा नहीं है, मेहनत जितनी करोगे वो आगे बढ़ा ही देगा। बिल्कुल, दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना। ठीक है। एक बात बताइए आप हमको, मतलब भैया मेरे रूममेट थे जब मैं ग्रेजुएशन करने BHU आया था ना, तो शुरू में पहली बार जब मुझे हॉस्टल मिला अपने लाइफ में, तो मैं इनके साथ रहा, क्योंकि रूममेट उस समय क्या होता कि चुनना पड़ता था, और दिक्कत होती थी रूममेट चुनने में, क्योंकि आप नए होते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि किसके साथ रहना है, क्या करना है। तो कोई भी उस दरवाजे पे ऑफिस के बाहर मिल जाता था, आप रूममेट बनेंगे तो ये तो था ही यार, हम लोग ऐसे तो मिले थे। ऐसे मिले थे। क्या एक्सपीरियंस रहा था भैया? एक्सपीरियंस ठीक था, बस ये था कि एक क्लास छोटा एक क्लास बड़ा, लेकिन ये कि अपने बैचमेट के साथ रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस बना रहता है। बैलेंस ऐसे संतुलन बना नहीं रहता, विचारों में भी थोड़ा बदलाव रहता ही, अपने बदलाव रहता है, और आदतों को भी तो झेलना ही पड़ता है एक दूसरे की, वो तो है ही खैर बहुत। लेकिन कोई ना, अगर बैलेंस बिठाने वाली बात होती तो बैठ जाता है। अच्छा, आज के लगभग 2018 में हम मिले थे ना, 2018 से और अभी 2023 हम हैं, क्या परिवर्तन दिख रहा है? अरे बहुत सुधार भी है, काफ़ी प्रगति भी की है। हाँ, अरे झूठा बड़प्पन नहीं, झूठा बड़प्पन नहीं कर रहे हैं हिमांशु, जैसे हम जानते थे। उसके बाद हम जब LLB का एंट्रेंस दे रहे थे, तुम्हारा जब चैनल स्टार्ट हुआ था हिमांशु शर्मा के नाम से था। हाँ, हिमांशु सिद्धार्थ करके ऐसे। हाँ, तो वहाँ IIT में हम दिए थे एक इंटरव्यू। जब MA का इंटरेस्ट निकला था तब हमारे JNU वाला, और LLB का भी निकला था, तब एक इंट्रो वीडियो था, दूसरे चैनल पे था शायद। आज अब तो बहुत चैनल भी काफ़ी प्रगति कर गया है तुम्हारा, और शिक्षा में तो खैर बढ़िया। मैंने मेहनत की, क्या लगा कि हाँ यार, बहुत मेहनत की, हमें भी साफ दिख रहा है। उस समय अलग था, अब तो बहुत अलग है, बहुत चेंज दिख रहा है हमको तो। हाँ, मतलब कॉलेज आने के बाद एक वो होते हैं ना, सीखने की प्रवृत्ति जो थी वो काफ़ी बढ़ गई है अब। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आप प्रगति करना ही बंद कर देंगे। विकास कैसे करेंगे? विकास तो तभी होता है जब आप सीखने के लिए आतुर रहते हैं। अगर अपने आप को खुला ही नहीं छोड़ेंगे तो बांध लेंगे कि हमने जो सीख लिया जी वो इतना ही है, तो विकास की प्रक्रिया आप धीमी कर देंगे, रोक देंगे, और जब वो रुक जाएगी तो आपका पतन ही निश्चित है। अब लेकिन ये था कि चैनल जब स्टार्टिंग में था तो मैं पता था कि खूब अच्छे से हमें पता था, जब हम रूम में रहते थे तो बताया था तुमने, तभी मोनेटाइज होना स्टार्ट हुआ था। एजुकेशनल वीडियो जब स्टार्टिंग में बनाई थी तुमने, तो उस समय लगा था, तुम्हें खुद ही महसूस हो गया कि वो बनाना संभव नहीं होगा, इसीलिए तुम जर्नलिज्म में आ गए हो। ठीक है, तो ये भी अपना रास्ता भी चुनना होता है और विकास के लिए तैयार भी रहना होता है, परिवर्तन के लिए हमेशा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये तो है, अगर आप रूल ऑफ नेचर नहीं बदलेंगे तो वो डाली टूट जाती है तुरंत, लचकती नहीं है तो। और पहले बस यही मतलब एक होता है ना कि पहले हमने बहुत मज़े लिए लाइफ में। आपको लगता है 1.5 साल मैंने कुछ यहाँ पे जब मैं आया कुछ काम वाम किया, कुछ नहीं कर रहा था। ये था कि लगभग दिन भर तो तुम गायब ही रहते थे रूम से, रात में आते थे करीब रात के 12 बजे। फिर तुम्हारे पिताजी का काफ़ी कंसर्न थी उस समय, हमसे काफ़ी बातचीत हुई थी, काफ़ी मानते भी हैं आपके पिताजी हमें, तो काफ़ी समय तक हमारी बात भी हुई थी। हम रूम हमारा चेंज हो गया था, उसके बाद करीब 1 साल तक हमारी बात हुई थी। आपके पिताजी का फ़ोन आता था, पूछ रहे थे हिमांशु को देख लीजिए, तो हम परेशान रहते थे। हाँ, परेशान भाई, हर माता पिता की एक ही कंसर्न है कि वो लड़का कर क्या रहा है, और उससे पहले भी काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था तुम्हारा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो उसके बाद तो ये चला, लेकिन अब बहुत अच्छी पोजीशन में हो, ये देख कर भी हम बड़ी खुशी होती है। माँ खड़े तुम देखे हिमांशु आया हमारी फैकल्टी में, तुम मिलने चले आए, और यही तो होता है यार, जब सीखते हो, इवॉल्व करते हो, आपका व्यक्तित्व निखरता है। आप और आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते हो, सम्मान आपके भीतर आता है, रिगार्डिंग आती है, रिस्पेक्ट्स आती है दूसरों के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए। अब जैसे देखा है मैंने, कई सारी वीडियोस भी देखी हैं, जब जाते हो किसी के साथ बात करने तो साफ दिखता है बात करने के नेचर में परिवर्तन हुआ है ना। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारी निजी ज़िंदगी भी सुधर जाती है,
पब्लिक लाइफ से क्या होता है कि तुम चाहते हो कि पब्लिक में तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन जो हो वो एक अच्छे आदमी के तौर पे हो, ठीक है। तो उस लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपनी निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खुद ही चेंजेस आ जाते हैं। और ये देखकर हमें सच में बहुत खुशी होती है कि हमारा रूममेट आज इतना बढ़िया चैनल चला रहा है, तो खुशी तो होती है दोस्त। हाँ, मतलब किसी ना किसी तरह से अगर कोई भी जुड़ा हुआ आदमी होगा आज तक भी, उसको ये देखेगा कि सामने वाला काफ़ी प्रगति कर रहा है, तो ऑटोमेटिक खुशी होती है। खुशी होती है। और मतलब कुछ गलतियाँ होती हैं जब हम आते हैं ना नए नए पढ़ने के लिए कॉलेजेस में, तो हमको लगता है कि वही सब कुछ है लाइफ में। आपको जो दोस्त मिलेंगे, जो समय मिलेगा, पहलू मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, एक ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिस पे आपने कभी भरोसा नहीं किया होगा, और आपके माँ बाप ने तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया होगा कि आप ऐसा करेंगे। वो भी चीज़ें करने के लिए मिलती हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप सुधरते हो तो काफ़ी मज़ा आता है लाइफ में। होता है ना कि आप, लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पी कर आदमी सुधर जाता है। तो चलो ठीक है, जो गलतियाँ की सारे घाट गुजरे, लेकिन थक के घाट बैठो बढ़िया से और उसकी पूजा करो, वहीं पे एक मंदिर बनाओ और साधना बिल्कुल स्टार्ट कर दो। वही साधना यही है कि आपको जो काम मिला है, जो आपने काम चुना है, उसको ही बड़े मन से अंदर से फील करते हो उस काम को कर लेना, वही सफल बना देगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस कैरियर लाइन में जा रहे हैं, किस कैरियर में नहीं जा रहे हैं। कोई कैरियर छोटा बड़ा नहीं है, मेहनत जितनी करोगे वो आगे बढ़ा ही देगा। विवेकानंद जयंती है और उनकी एक बात याद आती है कि आप अगर कोई काम सोचा है, एक मिशन की तरह उसको बनाओ। जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया तब तक वो काम पूरा नहीं होता। आपने सोचा गरीबों को कंबल बांटना है, तो जब तक बट नहीं जाता, गरीब ओढ़ नहीं लेते, तब तक वो मिशन पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आपने कंबल खरीद के ला के घर में भी रख लिया है, लेकिन वो मिशन पूरा नहीं हुआ है। तो मिशन एक अलग चीज़ होती है, प्रोसेस एक अलग चीज़ होता है। प्रोसेस में मज़ा है, और थ्योरी बनाना भी एक अलग बात है। थ्योरी बना लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मर जाते हैं सारे काम, जाते हैं, वो है ही। कई बार देखा, जब हम हॉस्टल में थे तब हम सोचते थे कि काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं, इनको देना है हमें गरीब लोगों को, लेकिन वो रखे ही रहे। लेकिन बाद में जाके फिर हमने दिए, बहुत सोचा कि ये पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं बेचारे, झुग्गी झोपड़ियों में, उनके लिए कपड़े, हमारे पास सबके पास कपड़े कुछ ना कुछ होंगे, है ना, और रखे रहते हैं, और दिमाग में भी रहता है कि वो देने हैं। लेकिन क्या है ना, एक आलस से रहता है कि निकल यार, निकल गए बस रूम से बाहर, क्या करें। लेकिन उनको निकाल के बैग में रखना, बैग में ला के रख के उनको देना, ये एक जो प्रोसेस होता है ना, इसमें जो एफर्ट लगता है उससे आदमी सीखता है, और वो होती है प्रयोग चीज़ें। और एक खाली समय भैया एक और होता है कि हम दिन भर खाली रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़ोन में करते रहते हैं। अगर हम देखें तो BHU में कई सारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, या फिर VT पे मधुबन में बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। अगर 40,000 में से अगर 4 लड़के भी अगर एक दिन चाहें तो आकर के उनको 1 घंटे 2 घंटे की एक पाठशाला चला सकते हैं उनके लिए, लेकिन कोई भी नहीं सामने आता। पता है इसमें कई समस्या, फोटो खिंचवाने वाली राजनीति NGO वाले के लोग मतलब खेल रहे हैं, वो BHU में भी चल रहा है। किसी के भी नाम का NGO बनवा लें, बढ़िया एक क्लास लेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर वो 1 महीने तक वही फ़ोटो चलेगी, शॉर्ट्स चलेगा, रील चलेगा, वीडियो चलेगा। लेकिन क्या करें, अब वैसे तो नहीं काम चलेगा। ये 2 तरह की समस्या, एक तो देखो अपनी जो पढ़ाने वाला होता है इसकी भी ये समस्या होती है कि वो समय कैसे निकालेगा। अगर समय निकल भी जाता है, फिर समस्या होती है उन बच्चों को इकट्ठा करने की। तो यहाँ स्टूडेंट जितने भी आते हैं उनकी ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हर किसी को ये कंसर्न है, हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि अच्छे काम होने चाहिए, पढ़ाना चाहिए इन बच्चों को। लेकिन ये भी है कि वो जो लोग वहाँ भीख मांगते हैं या फिर बैठे रहते हैं, उनमें भी या तो ऑर्गेनाइजेशन की कमी कहें या फिर हमारी कमी ही है। मोस्टली तो ये प्रशासन की और ये समाज की गलती है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन एक ना किसी न किसी तरीके से हमें प्रयास तो करना ही चाहिए, इंडिविजुअल स्तर पर भी हो। अगर किसी एक से भी बात किया जाए, जैसे मान लीजिए संकोच बहुत करते हैं लोग, हमारे देखें हम दोस्त भी मतलब आपस में बात करते रहते हैं, मंदिर पर खड़े हैं, VT पे खड़े हैं, बात करते हैं कि अरे यार ये ऐसे कैसे भीख मांग रहे हैं, इनको देखो कितनी सिचुएशन ख़राब है। तो उस समय बात करते समय आप उससे जाके बात कर लीजिए। संकोच जो होता है ना कि आप उससे बात करेंगे फिर वो निगलेक्ट कर देगा, तो ये प्रोसेस ही ऐसा है। अब उसको बेचारे को कैसे पता है, वो तो अपेक्षित होता हुआ आया है ना आज तक। तो आप उसे जब तक बात नहीं करेंगे, आप बैठेंगे नहीं उसके साथ, उसके साथियों के साथ नहीं मिलेंगे, उसके घर वालों से बात नहीं करेंगे, तो वो कैसे पढ़ेगा। तो इंडिविजुअल स्तर पर यह है कि थोड़ा प्रयास तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना। ठीक है, तो प्रयास में लगे रहिए। बिल्कुल, ठीक कर रहा हूँ मैं। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और भी क्या करूँ नहीं पता, लेकिन जो काम करता रहूँगा, प्रोसेस में लगा हूँ। लेकिन जो चल रहा है, उस दिन हम BT पे मिले थे, हम बहुत अच्छा लगा था जान के, तो खुशी भी होती है। काफ़ी चैनल को फॉलो भी करते हैं हम तुम्हारे, ऐसी बात नहीं है, और सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इनसे मैंने मिलवाया, ये हमारे साथ रहते थे, रूममेट थे हॉस्टल में। 318 LBS लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल कला संघ का है। ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और जैपनीज़ कंपल्सरी लैंग्वेज था मेरा।
हमारा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र था इनका। और ठीक है, मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये संवाद ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।